नमस्कार दोस्तों, रेयान सेठ स्पार्क चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे मिसिंग सीरियल नंबर्स को हम एक्सेल में कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम 1 से 22 तक सीरियल नंबर ले लेते हैं। इसमें से इसे डिलीट कर दिया, इसे डिलीट कर दिया, इसे डिलीट कर दिया। अब हम फाइंड आउट करेंगे कौन कौन सा नंबर इसमें मिसिंग है। पहले मेथड में हम देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। इसके लिए हम नंबर सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल में जाएंगे, यूज अ फार्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ हम फार्मूला डालेंगे इक्वल टू एंड A2 नॉट इक्वल टू A1 प्लस 1। A2 नॉट इक्वल टू ब्लैंक ब्रैकेट क्लोज। अब फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में हम जहाँ नंबर मिसिंग होगा वहाँ उस सेल को हम रेड कलर से फिल करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ ओके करेंगे, दैट्स इट। हम देखेंगे जहाँ जहाँ हमारा नंबर मिसिंग है वहाँ वहाँ सेल हाईलाइट हो गया। इसको हम यहाँ से फिल्टर वाई कलर करके हम देख सकते हैं और साथ ही से ठीक कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला तरीका। और दूसरे तरीके से देखते हैं। दूसरे तरीके में हम हेल्पर कॉलम का यूज़ करेंगे। इसमें इसे 2 कर दें, दूसरे तरीके में हम लगाएंगे फार्मूला इफ का लगाएंगे। इसमें डालेंगे इफ A2 इक्वल टू A1 प्लस 1, A1 प्लस 1, then blank otherwise missing। इसमें एरर आ रहा है क्योंकि ये जो हम A1 जो लिया है हमने, इसमें A1 नंबर नहीं है, करेक्टर है, इसलिए आ रहा है। इसको अब हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे। अभी देखेंगे जहाँ जहाँ नंबर मिसिंग है वहाँ वहाँ मिसिंग लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ से हम मिसिंग को फिल्टर करके यहाँ पे नंबर ठीक कर सकते हैं। इसको जैसे यहाँ से हम मिसिंग फिल्टर कर लेंगे और इसका नंबर हम नंबरिंग इसमें ठीक कर सकते हैं। अब देखते हैं तीसरा मेथड।
तीसरा मेथड में हम रो फंक्शन का यूज़ करेंगे। इफ़ रो फंक्शन इक्वल टू 1 अब ये रो फंक्शन इक्वल टू 1 अगर वैल्यू ट्रू होता है तो इसमें हम दूसरा इफ लेंगे, A1 इक्वल टू 1 देन ब्लैंक अदरवाइज मिसिंग। इसके बाद यदि कंडीशन फॉल्स होता है उसमें हम डालेंगे, फिर से इफ फंक्शन लेंगे। इफ A2 इक्वल टू A1 प्लस 1 देन ब्लैंक अदरवाइज मिसिंग। ब्लैंक के लिए डबल कोट्स ओपन और क्लोज करेंगे, अदरवाइज डबल कोट्स में मिसिंग डालेंगे। ये भी हमारा एरर देगा क्योंकि A1 में कैरेक्टर है, नंबर नहीं है, इसलिए इसको हम कंट्रोल डी करेंगे तो जहाँ जहाँ नंबर मिसिंग है वहाँ वहाँ मिसिंग लिखा हुआ आ जाएगा। अब मिसिंग फिल्टर करके हम इसमें नंबरिंग सही कर सकते हैं। अब देखते हैं चौथा मेथड। फोर्थ मेथड में हम फोर्थ में भी इफ़ का ही यूज़ करेंगे। इफ़ के साथ इफ एरर लेंगे। इफ फंक्शन इफ एरर A2 minus 7 2 minus 7 1 अगर एरर आया तो 1 अदरवाइज if error A2 minus 7 1 equal to 1 है तो देन ब्लैंक अदरवाइज A2 minus 1। इसमें हमारा नंबर आ जाएगा जो नंबर मिसिंग हो रहा है। जैसे यहाँ पे 4 के बाद 5 मिसिंग है तो 5 आ गया। 13 से पहले 12 मिसिंग है तो 12 आ रहा है। 8 के बाद का 9 नहीं ले रहा, 13 से पहले जो नंबर मिसिंग है वो ले रहा है। ऐसे ही 20 से पहले 19 मिसिंग है तो 19 ले रहा है। ये फॉर्मूला मेनली एक नंबर मिसिंग हो तब के लिए है जब एक से ज़्यादा नंबर लगातार मिसिंग हो, उसके लिए हमें देख करके यूज़ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ एक नंबर मिसिंग है केवल 5 तो यहाँ 5 डल जाएगा, ठीक हो जाएगा। यहाँ पे एक से ज़्यादा नंबर मिसिंग है तो ये जो मैक्सिमम से पहले वाला नंबर आएगा इसमें, तो इससे पता चल जाएगा हमारा कि कितने नंबर ऊपर मिसिंग है। ये सारे नंबर डालेंगे।
अब देखते हैं पांचवा मेथड। पांचवें मेथड में हमें हो जाएगा इफ A2 नॉट इक्वल टू A1 प्लस 1, देन एरर। इसमें A2 नॉट इक्वल टू A1 प्लस 1, अगर A2 A1 प्लस 1 के बराबर नहीं है तो एरर दिखाएगा, अदरवाइज हमारा ब्लैंक आएगा। इससे जहाँ जहाँ नंबर मिसिंग होगा वहाँ वहाँ एरर दिखाएगा। हम एरर में फिल्टर लगा करके बाकी नंबर को ठीक कर सकते हैं। अब देखते हैं सिक्स्थ मेथड। सिक्स्थ मेथड में लेंगे इफ A2 माइनस A1 ग्रेटर देन 1 है तो A1 प्लस 1, अदरवाइज ब्लैंक। तो A1 प्लस 1, अदरवाइज हमारा ब्लैंक होगा। इससे जो भी हमारा नंबर मिसिंग है वो नंबर आ जाएगा। इससे हम फिल्टर लगा करके सही कर सकते हैं। अब देखते हैं सातवां मेथड। अब सातवां और आठवां मेथड जो है उसमें जितने नंबर मिसिंग हैं, जितने भी नंबर मिसिंग होंगे वो सारे के सारे दिख जाएंगे। तो ये एक से अधिक नंबर जहाँ मिसिंग है वो सारे आ जाएंगे। आगे चल कर देखेंगे, इससे हमारा सारा स्पष्ट हो जाएगा। इसको हम टुकड़ों में पहले अप्लाई करेंगे, उसके बाद सारा फार्मूला एक बार कंबाइन करेंगे। क्योंकि फार्मूला ज़्यादा लेंदी है तो टुकड़ों में करने से, स्प्लिट करके देखने से आपको ज़्यादा समझ आएगा। इसमें हम सीक्वेंस फंक्शन का यूज़ करते हैं जो कि एक्सेल 2021 या फिर ऑफिस 365 में ही आपको मिलेगा। इससे लोअर वर्जन में ये सीक्वेंस फंक्शन काम नहीं करेगा। सीक्वेंस मैक्स अब इसका हम मैक्स ले लेंगे। ब्रैकेट बंद एंटर। इससे हमारा क्या होगा, ये जितना जो रेगुलर नंबर है वो हमारा सारा आ जाएगा। अब इसके बेस पे आगे हम पता करेंगे कि किन में कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। हमारे 1 से 22 तक सारे नंबर आ गए। अब इसके बाद हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इसको काउंटिफ से काउंट करेंगे, इक्वल टू काउंटिफ
इसमें हमारा रेंज ये हो जाएगा और क्राइटेरिया ये हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ इसमें नंबर मिसिंग है वहाँ वहाँ हमारा 0 शो करेगा, और जहाँ जहाँ नंबर मिसिंग नहीं है वहाँ वहाँ 1 शो करेगा। इसके बाद हम इसमें फ़िल्टर लगाएंगे, फ़िल्टर फंक्शन का यूज़ करेंगे। फ़िल्टर रे में हम ये लेंगे ये जहाँ जहाँ 0 रहेगा तो 0 को हम कंसीडर करेंगे। ये अब इससे हमारा पता चल जाता है कि कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। जैसे 5 मिसिंग है, 9, 10, 11 मिसिंग है, यहाँ पे 5 मिसिंग है, यहाँ पे 7 के 8 के बाद 9, 10, 11, 12 मिसिंग है, इसके बाद 17 के बाद 18, 19 मिसिंग है। इससे हमारा पता चल जाता है कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। अब इसमें हमारा ऑफिस 365 है, एक्सेल 2021 में अगर फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला में जब हम रेंज लेते हैं तो ये हैश दिखाता है। ये केवल पहला सेल नंबर लेगा और बाकी का हैश दिखाएगा। तो ये G2 है, इसमें फॉर्मूला हम यूज़ किए इसलिए यहाँ ये हैश ले रहा है, और इसी तरह से H2 में भी फॉर्मूला यूज़ किए इसलिए ये हैश ले रहा है। हम क्या करेंगे, इन तीनों स्टेप को कंबाइन करके, ये फार्मूला एक ही है, इसको हमने 3 स्टेप में तोड़ा था, अभी तीनों स्टेप इसका इकट्ठा कर लेंगे। अब इसमें हम G2 के जगह पे इसमें हम क्या करेंगे कि G2 के जगह पे जो यहाँ इसमें फार्मूला लिया है ये इसको हम कॉपी करेंगे और इसे यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। इसी तरह से नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरह से H को हम H2 को H2 वाले सेल में जो फार्मूला लिया है वहाँ से कॉपी पेस्ट करके इसे रिप्लेस करेंगे
यहाँ भी G2 है, तो इसको इस फार्मूले को यहाँ से फिर से कॉपी करके इस G2 की जगह डालेंगे। अब हम इन दोनों को डिलीट कर देंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने कंबाइन कर लिया है। ये हो गया हमारा 7वां मेथड। दोस्तों अब हम देखेंगे 8वां और अंतिम मेथड। 8वें मेथड को भी हम 7वें मेथड के जैसा स्टेप वाइज समझेंगे, फिर सबको इकट्ठे करके सारे स्टेप इकट्ठे करके एक फॉर्मूला बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं 8वें मेथड की ओर। इसमें हम पहले यूज़ करेंगे सीक्वेंस फंक्शन। सीक्वेंस मैक्स एक और ब्रैकेट क्लोज होगा, इंटर। इससे हमारा क्या होता है, इससे हमारा जो सीरियल नंबर के हमारे सारे नंबर आ जाते हैं, जिससे अब हम इसमें पता करेंगे कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। दूसरे स्टेप में इसमें लेंगे हम मैच फंक्शन। मैच ये फॉर्मूला है, इसलिए इसमें भी ऐसा आएगा। इसे हम मैच करेंगे इसके साथ, मिसिंग नंबर के साथ। इसे हम 1 लेस देन के लिए 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, -1 होगा ग्रेटर देन के लिए। तो हमें करना है एग्जैक्ट मैच, इसलिए हम 0 लेंगे। अब इसमें हम देखेंगे जो नंबर हमारे मेन नंबर में जो नंबर मिसिंग है वहाँ -NA आएगा, दैट मीन्स की एरर आएगा। अब हम इसमें फिल्टर फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये फिल्टर अरे ये लेंगे, इंक्लूड हम लेंगे ENA, ENA क्या करेगा, ये जो हमारे जहाँ -NA आ रहा है इसके अपोजिट जो नंबर मिसिंग है वो नंबर ले लेगा। ENA अगर एम्प्टी है तो 0। जहाँ हमारा हैश नंबर आ रहा था वो जितने नंबर मिसिंग थे वो सारे नंबर आ गए। 5, 9, 10, 11, 12, 18, 19। हम क्या करेंगे, इन तीनों स्टेप को हम इकट्ठे करेंगे। ऐसा हमने H2 है, H2 की जगह पे हमने लिया था, ये सीक्वेंस की जगह लिया है। H2 को हम रिप्लेस करेंगे सीक्वेंस से।
और I2 हैश को हम रिप्लेस करेंगे मैच फंक्शन से। हम इनको डिलीट कर देंगे। सॉरी, ये हमारा अभी भी H2 फंक्शन जो है H2 हैश है, H2 हैश की जगह पे हम सीक्वेंस फंक्शन का इसे हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। हम इसे डिलीट कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा आठवां मेथड। तो दोस्तों, आज हमने एक्सेल में मिसिंग सीरियल नंबर्स को फाइंड करने के 8 मेथड्स के बारे में जाना। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप लोग वीडियो को देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, गुड बाय।